जन जागृति चैनल पर आप तमाम लोगों को कलीम जफर का सलाम। दोस्तों, जन जागृति मंच पर आज का हमारा विषय है, क्या कभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी कामयाब होगी या नहीं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हैदराबाद के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी कभी कामयाब होगी या नहीं, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को लेकर दूसरे समाज की तो बात दूर की है, मगर मुस्लिम समाज भी श्योर नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी कामयाब होगी या नहीं, ये बात जानने के लिए हमें देश के अंदर पहले कुछ कामयाब पार्टियों के बारे में जान लेना जरूरी है। साथियों, पहले हम कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं, जिसने देश के अंदर 70 सालों में से 60 साल तक राज किया है। तो क्यों किया है? 3% के ब्राह्मण समाज के लोगों ने बनाया था कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का अर्थ होता है महासभा, पूरे देश के लोगों की सभा। 3% के ब्राह्मण समाज के लोग बनाते हैं कांग्रेस पार्टी, यानी पूरे देश के लोगों की पार्टी, पूरे देश के लोगों की सभा। इसलिए देश के अंदर 3% के ब्राह्मण समाज के लोग बहुमत में सत्ता बनाते हैं और कामयाब होते हैं। उसी 3% ब्राह्मण समाज के लोग बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का अर्थ होता है देश के लोगों की पार्टी, यानी भारत के लोगों की पार्टी। बनाने वाले 3% समाज के ब्राह्मण समाज के लोग, अगर ब्राह्मण समाज के लोगों ने बनाया ब्राह्मण इत्तेहादुल मजलिस, अगर ब्राह्मण समाज के लोगों ने बनाया ब्राह्मण इत्तेहादुल मजलिस, तो मेरा चैलेंज है, ब्राह्मण समाज के लोग देश में ग्राम पंचायत के सदस्य भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन 3% के ब्राह्मण समाज के लोग बनाते हैं कांग्रेस पार्टी, यानी महासभा। महासभा का अर्थ होता है सबसे बड़ी सभा, देश के लोगों की सभा। और 3% के ब्राह्मण समाज के लोग बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी, अर्थात भारत के लोगों की पार्टी। बड़ा प्रोग्राम पॉलिसी बड़े मायने रखती है राजनीति में, टाइटल। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के अंदर बहुमत में सत्ता बनाते हैं। अगर भारतीय ब्राह्मण समाज के लोग अगर बनाते हैं ब्राह्मण इत्तेहादुल मजलिस, तो उनके साथ में कोई भी नहीं जुड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ में 6,500 जाति के लोग, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, सिख समाज के लोग, सभी जाति धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि टाइटल है भारतीय जनता पार्टी, अर्थात भारत के लोगों की पार्टी। इसीलिए 3% ब्राह्मण समाज के लोग बहुमत में सत्ता बनाते हैं। अगर ब्राह्मण समाज के लोगों ने बनाया ब्राह्मण इत्तेहादुल मजलिस, तो देश के अंदर ब्राह्मण समाज के लोग ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं बना पाएंगे। अब हम देखते हैं दूसरी पार्टियों को। बहुजन समाज पार्टी कांशीराम साहब ने बनाया था। कांशीराम समाज एससी समाज से आते हैं और एससी समाज देश के अंदर 15% है। 15% के समाज के लोगों ने बनाया है बहुजन समाज पार्टी, अर्थात देश के 85% समाज के लोगों की पार्टी। इस टाइटल पर, इस प्रोग्राम पॉलिसी पर बहुजन समाज पार्टी, इस टाइटल पर बहन कुमारी मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम बनी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, और पूरे देश के अंदर सभी जाति धर्म के लोग, एसटी, एससी, ओबीसी तथा माइनॉरिटी के लोग बहुजन समाज पार्टी के अंदर काम करते हैं, क्योंकि बहुजन समाज की पार्टी है। बहुजन समाज के सभी जाति धर्म के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, सबके लिए दरवाजा खुला है।
60% समाज के यादव समाज के लोग बनाते हैं समाजवादी पार्टी, अर्थात संपूर्ण समाज की पार्टी। समाज में दो ही जाति के लोग रहते हैं, औरत जात, मर्द जात। जाति का सवाल ही नहीं है, किसी धर्म का सवाल नहीं है। समाजवादी पार्टी यानी संपूर्ण समाज की पार्टी। 60% यादव समाज के लोग बनाते हैं समाजवादी पार्टी यानी संपूर्ण समाज के लोगों की पार्टी। संख्या 60%। मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं उस टाइटल पर। महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार साहब बनाते हैं राष्ट्रवादी पार्टी। क्या अर्थ है इसका? अंदाजन 20-25% मराठा समाज के लोग। राष्ट्रवादी पार्टी पूरे देश में भी कामयाब हो सकती है ये पार्टी, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्र के लोगों की पार्टी। संख्या है 20-25% मराठा समाज के लोग बनाने वाले। राष्ट्रवादी पार्टी किसी भी जाति धर्म का आदमी इससे जुड़ सकता है। सभी के लिए दरवाजे खुले हैं, किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं है, क्योंकि टाइटल है राष्ट्रवादी पार्टी यानी राष्ट्र के लोगों की पार्टी। और 25% के मुस्लिम समाज के लोग बनाते हैं मुस्लिम इत्तेहादुल मजलिस, अर्थात मुसलमानों की पार्टी। और फिर हम लोग चिल्लाते हैं कि हमसे कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई गठबंधन नहीं करता है। तो बैरिस्टर साहब कहते हैं भाड़ में जाओ। कोई उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं मैं जूते की नोक पे रखता हूं। ये राजाओं की भाषा नहीं होती है। राजाओं को इस तरह की भाषाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। राजा चिंतन मंथन करते हैं, राजा समीक्षा करते हैं क्यों हार हो रही है, क्या करना चाहिए। अगर राजा बनना है तो, समाज को कामयाब बनाना है तो, अगर खुद ही को कामयाब करना है तो कुछ भी कर सकता है आदमी। समाज को कामयाब बनाने के लिए समीक्षाएं करनी पड़ती है, सोच विचार करना पड़ता है। 25% के मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम इत्तेहादुल मजलिस बनाते हैं, अर्थात मुसलमानों की पार्टी। इत्तेहादुल मजलिस यानी मुसलमानों को जमा करने वाला मंच। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब ने को कहा है कि कुल मुस्लिम इत्तेहादुल मजलिस की जगह अगर पूरे देश के लिए अगर होता तो बात में वजन होता। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब ने शिवसेना का हवाला दे दिया, अकाली दल का हवाला दे दिया और इनकार कर दिया। और हम लोग भी सोचते समझते नहीं, चिल्लाते रहते हैं। मैं भी अपने समाज को बहुत 2014-15 से पढ़ा रहा हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब की जो प्रोग्राम पॉलिसी है वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब सक्षम लीडर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कमजोर लीडर है। मैं तो ये कहता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर 3% के ब्राह्मण समाज के लोग इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो 25% की आबादी वाले मुस्लिम समाज के लोग क्यों नहीं बन सकते। लेकिन हमारा प्रोग्राम पॉलिसी को हमने देखना चाहिए, हमारा टाइटल क्या है, क्या है हमारा टाइटल। अगर कांशीराम साहब ने बनाया होता बुद्धिस्ट इत्तेहादुल मजलिस तो कलीम जफर कभी नहीं जुड़ता। अगर शरद पवार साहब अगर बनाते मराठा इत्तेहादुल मजलिस तो मुस्लिम समाज कभी उनसे नहीं जुड़ता। पार्टी का नाम बदलना चाहिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब को, समीक्षा करना चाहिए, सुधारना लाना चाहिए। हमेशा इंसान में प्रगतिशील रहना चाहिए। एक दौर था वो जब हैदराबाद भारत में नहीं था। उस दौर में हमारे लोगों से, पूर्वजों से हमारे गलती हो गई होगी, उसे सुधारने की जरूरत है।
अगर समाज को कामयाब करना है तो सभी समाज के लोगों को साथ में लेना होगा, सभी समाज के लिए दरवाजा खुला रखना होगा। पार्टी का ऐसा नाम होना चाहिए सभी उसके अंदर सभी लोगों के लिए दरवाजा खुला हो। बड़े बड़े विद्वानों का रिसर्च है, 100 में से 32 वोट जिसके पास होते हैं वो राजा होता है। अगर 25% मुसलमान भी एक जगह आ जाए तो वो कामयाब नहीं होगी। कामयाब करने के लिए सभी मजलूमों को साथ में लेना होगा। अगर परिवर्तन लाना चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो, तो सभी समाज के लोगों के लिए पार्टी बननी चाहिए। केवल मुस्लिम समाज के लिए पार्टी नहीं बनना चाहिए, केवल ब्राह्मण समाज के लिए पार्टी नहीं बनना चाहिए, केवल मराठा समाज के लिए पार्टी नहीं बनना चाहिए, केवल बौद्ध समाज के लिए पार्टी नहीं बनना चाहिए, केवल सिख समाज के लिए पार्टी नहीं बनना चाहिए। पार्टी सभी समाज के लिए अगर बनाई गई तो कामयाब होगी। सीखना चाहिए हमें ब्राह्मण समाज के लोगों से। 3% सबसे कम संख्या होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ब्राह्मण समाज के देश के अंदर बनते हैं। प्रोग्राम पॉलिसी हमको देखना चाहिए। हर बात में मजाक करना जरूरी थोड़ी है। अगर कोई बोल रहा है, हमारा माइंड सेट रहता है, अगर भारतीय जनता पार्टी का शाहनवाज हुसैन बोलते हैं तो हम समझते हैं कि वो गलत ही बोल रहे होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ बातों सही भी बोल सकते हैं। उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा गलत हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने बोला है कि अगर पूरे देश के लिए अगर हो तो अच्छा होता, बात में दम होता, वजन होता, बिल्कुल मैं शाहनवाज हुसैन की इस बात से सहमत हूं। मैं तो 2014 से पढ़ा रहा हूं समाज को कि मुस्लिम इत्तेहादुल मजलिस, ये टाइटल गलत है राजनीति के अंदर। ये कौमी मंच है, ये राजनीतिक मंच नहीं है। इसके अंदर हम सुधारना ला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब गलत है या किसी के एजेंट है या बी टीम है, मैं ऐसा कभी नहीं कहता। असदुद्दीन अवीसी साहब एक सक्षम लीडर है, एक मजबूत लीडर है, पढ़े लिखे लीडर है, मगर प्रोग्राम पॉलिसी उनकी गलत है। इसमें सुधारना लाना चाहिए। पूरे भारत के मुसलमानों को असदुद्दीन अवीसी साहब से निवेदन करना चाहिए कि वो अपनी पार्टी का नाम बदले और पूरे भारत के मुसलमान उनका साथ सहयोग देना चाहिए। पढ़े लिखे लीडर के पीछे समाज में खड़े रहना चाहिए, लेकिन सुधारना लाना बहुत जरूरी है। हमें सीखना चाहिए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से सीखना चाहिए। अगर 3% के ब्राह्मण समाज के लोगों ने बनाया कि ब्राह्मण इत्तेहादुल मजलिस, मेरा चैलेंज है, ग्राम पंचायत भी वो चुनकर नहीं लाएंगे देश के अंदर। 3% के ब्राह्मण समाज के लोगों ने बनाया है भारतीय जनता पार्टी, अर्थात भारत के लोगों की पार्टी। मुस्लिम इत्तेहादुल मजलिस का अर्थ होता है मुसलमानों को जमा करने वाला मंच। दरवाजा बंद है, हमें चिल्लाने का कोई हक नहीं है कि कोई हमसे गठबंधन नहीं कर रहा। हमें हमारे प्रोग्राम पॉलिसी को बदलना है, हमारी सोच को बदलना है, समाज को कामयाब करने के लिए संघर्ष करना है, खुद को लीडर बनने के लिए संघर्ष नहीं करना है। अगर खुद को लीडर अगर वो बनाना चाहते हैं तो मुस्लिम इत्तेहादुल मजलिस ठीक है। अगर समाज को कामयाब करेंगे तो उसके अंदर सभी समाज, जाति, धर्म के लोग आए, ऐसा पार्टी का नाम रखना चाहिए। मुस्लिम इत्तेहादुल मजलिस को मजलूम इत्तेहादुल मजलिस भी कर सकते हैं। इस देश के अंदर एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सभी समाज के अंदर लोग मजलूम हैं। सब पर अन्य अत्याचार हो रहे हैं। सुधारने लाने की जरूरत है। अगर उनकी बात गलत भी है तो वो उस पर अटल रहते हैं। किसी को वो कहते हैं मैं जूते की नोक पे रखता हूं, किसी को कहते हैं भाड़ में जाए। ये राजाओं की भाषा नहीं होती है। राजाओं को इस तरह की भाषा जेब नहीं देती है। जब कोई आदमी पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करता है, जब कोई इंसान राजनीतिक पार्टी बनाता है तो उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं और बहुत सारे उद्देश्यों में उसका प्रमुख उद्देश्य होता है सत्ता हासिल करनी। तो असदुद्दीन अवीसी साहब ने इस पर समीक्षा करना चाहिए। कम से कम ये 3% ब्राह्मण समाज के लोगों से सीख लेना चाहिए कि वो देश के अंदर 60-70 सालों से राज कर रहे हैं, बहुमत में सत्ता बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
भारत के लोगों की पार्टी। 60 साल कांग्रेस विराज करी है, वो भी ब्राह्मण समाज की पार्टी है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने ही उसे बनाया था। कांग्रेस को ब्राह्मण समाज के लोगों ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज के लोगों ने बनाया। संख्या 3% है। प्रोग्राम पॉलिसी देखो, और 25% की आबादी वाले मुस्लिम इत्तेहादी मजलिस बनाने के बाद उनसे कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें सुधारना ला सकते हैं। अगर कोई हमको बता रहा है, अगर अच्छी बात अगर कोई बता रहा है तो सीख लेने में क्या है, इसमें कोई छोटा थोड़ी हो जाता है, बल्कि और बड़ा हो जाता है। मिलते हैं हम ऐसी ही जानकारी के साथ दूसरे वीडियो में। दूसरा वीडियो आने तक के आप तमाम लोगों को कलील जफर का सलाम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय